महारथी अंगराज कर्ण की गिनती महाभारत के उन शूर वीरों में होती है जो अकेले ही पूरी सेना का दमन करने का साहस रखते थे। दानवीर कर्ण कितने बड़े योद्धा थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप महारथी कर्ण के पुत्र वृषकेतु के बारे में जानते हैं? कर्ण के सारे पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। वृषकेतु कर्ण का एक लौता जीवित पुत्र था जो अपने पिता के समान ही वीर था और अपनी वीरता के बल पर वो इंद्रप्रस्थ का राजा भी बना। तो कौन था ये कर्ण का पुत्र जो अपने अधिकारों को जानता था और सभी पांडवों के रहते कैसे बना इंद्रप्रस्थ का राजा? आइए जानते हैं। अंगराज कर्ण ने रुशाली और सुप्रिया नामक 2 कन्याओं से विवाह किया था और इनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुशाली का पुत्र था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। एक सूत पुत्री होने की वजह से और अपने पिता अधिरथ के आग्रह पर कर्ण ने रुशाली से विवाह किया था। माना जाता है रुशाली दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी, जो कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। रुशाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पिता कर्ण के हाथों ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषसेन और सुषेण भी कर्ण और रुशाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध विद्या में माहिर कर दिया था। वृषसेन, सुषेण और वृषकेतु भी अपने पिता के समान ही एक पराक्रमी योद्धा के रूप में तैयार हुए। इनको दिव्यास्त्रों से लेकर हर प्रकार के घातक अस्त्रों का ज्ञान था। ये नाना प्रकार की युद्ध कलाओं में माहिर थे तथा महाभारत के युद्ध में इन्होंने अपने पिता के समान ही कौरवों का साथ दिया। चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन कर्ण की अन्य पत्नी के पुत्र थे तथा ये भी अपने पिता और भाइयों के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया तथा भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में वो रण कौशल दिखाया जिसे देख अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे। अपने पिता कर्ण के समान ही ये भी पांडवों के विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वे युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपात के साथ भी बड़ा भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान ही वे भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी तरह कर्ण पुत्र प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई। बनसेन को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी अपने मन से बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में और अर्जुन के विषय में गलत नहीं सोचा। वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था तथा वह इस बात से भी परिचित था कि जिन परिस्थितियों में उसके पिता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है, इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता के समान ही निडर था और वो बिना किसी भय के पांडवों के बुलावे पर
उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ। वृषकेतु ये सोच रहा था कि अर्जुन समेत समस्त पांडव उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कर्ण का पुत्र है, इसलिए शायद पांडव उसके साथ दुर्व्यवहार भी करें। लेकिन वृषकेतु यहां गलत साबित हुआ। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तब माता कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव स्वयं को कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई कर्ण और भतीजों की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख था, तथा वे इस बात से प्रसन्न भी थे कि उनका एक भतीजा अब भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा ही स्नेह मिला और अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्ण पुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वो एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुआ। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को हराया था तथा वहां से श्यामकर्ण नस्ल के घोड़े को युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ हेतु लाए थे। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में भी कई युद्ध जीते तथा अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ दिया। युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को हराया। इसी अभियान के समय जब अनजाने में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन से लड़ पड़े थे, तब बब्रुवाहन का युद्ध वृषकेतु के साथ भी हुआ। बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु का भी अंत कर दिया था। माना जाता है अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित किया। कर्ण पुत्र वृषकेतु वास्तव में एक वीर योद्धा था। ऐसा माना जाता है ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र का ज्ञान रखने वाला वृषकेतु पृथ्वी का आखिरी योद्धा था। तो क्या आप महाभारत के इस गुमनाम योद्धा के बारे में जानते थे, या फिर आप महाभारत के किस गुमनाम पात्र के बारे में जानना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।